गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 5 बज रहे। आज है रामनवमी, तो सबसे पहले हमारी तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उठ गई हूँ और देखिए 5 बजे कितने अंधेरे अभी रहते हैं, थोड़ी बहुत रोशनी आई रहती है। हस्बैंड चल गया है मॉर्निंग वॉक पर, सुबह उठ जाते हैं वो, और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। और उठते ही मैं सुबह सुबह गेट खोलती हूँ, मेन गेट, फिर पीछे वाला गेट। तो हस्बैंड तो सुबह ही जाते हैं, तो आज तो मेन गेट वो खोले थे, पीछे वाला मैं खोली हूँ। पापा जी भी उठ गए हैं। यहाँ पे मैं निकालूंगी बासी झाड़ू, और मुझे आज घर भी क्लीन करने हैं, क्योंकि हमारे घर में पूजा होता है। हमारे घर में नहीं बोलो, यानी कि मतलब हमारे जैसे कि बाहर, मतलब बाहर जो मंदिर में होते हैं पूजा, तो सोचो कि मतलब घर में भी होता है। घर में थोड़ी बहुत जैसे साधारण सी पूजा होती है वैसी होता है, पर बाहर जो है मेन प्रसाद मंगाया जाता है बतासे। बहुत लोग जानते होंगे बतासे के नाम, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो बतासे और लड्डू आते हैं, वो बाहर जाते हैं। तो मैं तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी गई हूँ बट ऐसे पूजा में नहीं गई हूँ। तो बड़ी माँ है हमारी, सासू माँ, तो वो जाके माँ प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे, पूजा कर देंगे। और हमारी सासू माँ तो है नहीं, वो तो भी मायके में ही है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही घर वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि आज पूजा है और संडे दिन भी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं माँ से बातें कर रही हूँ। माँ भी बाहर झाड़ू वगैरह लगा रही है। तो माँ से मैं ये बोल रही हूँ कि माँ, मेरे घर की भी प्रसाद, मतलब यहाँ का भी प्रसाद लेके चले जाइएगा, क्योंकि पापा बोले थे। और जैसे कि मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे उतना पता नहीं है। तो माँ बोले कि ठीक है, जा रहे हैं हम, स्नान वगैरह करके, घर वगैरह धोकर और स्नान करके माँ चली जाएंगी पूजा करने। और उसके बाद तो मैं सोची कि चलो मैं भी फटाफट काम कर लेती हूँ और घर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और देखिए सुबह सच में उठने में तो थोड़ी सी, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है ना, कि बहुत जैसे कि गर्मी आ गई है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो इतना ज़्यादा गर्मी, मुझे तो आज नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और कूलर इधर अभी है नहीं, कूलर में थोड़ी सी ख़राबी हो गई है, दिक्कत आ गई है। तो कूलर हस्बैंड अभी नहीं निकाले हैं, छत पे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए गर्मी ज़्यादा लग रही है। और हमारे जो रूम का फ़ैन है ना, वो साइड में है, बीच में नहीं है। अगर बीच में रहता तो उसकी हवा जो है वो आती, बट वैसा नहीं है, नहीं आता है, साइड में है इसलिए। तो फ्रेंड, मैं फाइनली झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ, झाड़ू तो लग गया है। और यहाँ पे हस्बैंड चले गए हैं, और मैं मच्छरदानी वगैरह और बेड मैंने कल ही मतलब चेंज की थी। जब हमारे घर में पूजा होता है ना, तो बेड वगैरह हम लोग धो देते हैं। सभी के घर में ऐसा होता है, ऐसे अच्छे नहीं लगते, बच्चे लोग खाते पीते हैं तो ठीक नहीं रहता। पूजा के टाइम में तो चेंज करना बनता ही है। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। मुझे ना ऐसे ही पोछा लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं गीला हो ही जाती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं, या ठंड हो या गर्मी हो, तो मैं जब तक गीला नहीं होती हूँ मुझे आता ही नहीं है। मैं इस टाइप से लगाती हूँ। ठंड का मौसम में तो हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं कि पूरा भींगा लेती हो, गीला कर लेती हो, बट गर्मी में तो अच्छा लगता है ठंड ठंड पानी से। उसके बाद फिर फाइनली जो है, जहाँ जहाँ मुझे क्लीन करने थे मैंने वहाँ नीचे कर दिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, छत के जो सीढ़ी है वहाँ पे। तो मैं जब भी घर को क्लीन करती हूँ ना, डीप क्लीन करती हूँ या पोछा लगाती हूँ, तो मैं सीढ़ियों को तो नहीं धोती हूँ। जब मैं धोती हूँ ना, तो पूरे सीढ़ी वगैरह सबको, और ऊपर वाला जो मेरा स्टोर रूम है, मैं वहाँ भी पोछा लगा देती हूँ, और सीढ़ी वगैरह मैं धो देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी घर वगैरह धोती हूँ तो मैं सीढ़ी धोती हूँ।
फ्रेंड यहाँ पे दीवार वगैरह थोड़े बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं हाथों हाथ वहाँ भी क्लीन करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना गंदे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ ना, तो मैं वहाँ पे साफ़ सुथरे जगह में करके रखूँ। मतलब ऐसे भी हमें ना साफ़ सुथरे के ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जाओ तो वहाँ पे जहाँ पे क्लीन हो वहीं पे जाना चाहिए, और साफ़ सुथरा कहीं भी रहो आपको साफ़ सुथरा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं देती भी हूँ, मैं कहीं भी रहती हूँ ना, तो मैं कहीं भी रहती हूँ तो मुझे साफ़ सुथरे जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे गंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं छोटे छोटे डब्बे वगैरह जो भी धूल डस्ट वगैरह लगे रहते हैं, मैं हाथ धोती ही जाती हूँ। और ये हमारा फ्रिज है ना, फ्रिज का ऐसा कलर है ना आईना वाला, तो जैसे कि ग्रे कलर तो है ही, जब भी आदि कहीं से भी आते हैं ना, तो यहाँ पे जो हाथ अपना देते ही जाते हैं, उससे ना थोड़े बहुत गंदे लग जाते हैं उनके हाथ से। मुझे बहुत मतलब क्या बोलूँ, मैं उसको बहुत समझाती हूँ ऐसे मत करो, गंदे मत करो, बट वो बच्चा है, कभी कभी तो मान जाता है, कभी कभी ना वो नहीं मानता है। जब मैं मना करती हूँ ना और ही ज़्यादा करता है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्रिश बड़ा हो गया है, क्रिश को तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ सुन लेता है, बट आदि नहीं, आदि बहुत अलग है क्रिश से, वो नहीं सुनता। उसके बॉयफ्रेंड पापा जी हमारे यहाँ पे पापा बाहर खड़ी में काम कर रहे थे, तो उनको माचिस चाहिए था, तो वही मांग रहे थे, तो मैं वही दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए 6:20 हो गए हैं, और मुझे ना क्लीन करने में ना 1 से 1.5 घंटे, मेरा घर भले ही छोटा है, बट मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मुझे टाइम लगता है, बट मैं क्लीन करके करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी में करना है, मैं वैसे काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं लगता है कि मैं एक ही काम करूँ लेकिन ढंग का करूँ, मतलब पूरे अच्छे से क्लीन करूँ, तो ऐसा मैं करती हूँ। और मुझे जल्दी जल्दी वाला काम नहीं आता कि जल्दी कर लो, जैसे तैसे कर लो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो है ये चेयर है, मैं इसको भी धो देती हूँ कि जहाँ भी गंदे रहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ ये जो इसमें गद्दे लगे हुए हैं, तो इसको तो मैं नहीं धो पाती हूँ, लेकिन हाँ जब भी मैं यहाँ पे चेयर वगैरह हटाती हूँ, कपड़े बिछाती हूँ, तो मैं उसे डस्ट वगैरह झाड़ देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैंने आज सर धोए हैं, तो यहाँ पे मैं आ गई क्योंकि मुझे भी करने थे पूजा भी। और यहाँ पे देखिए 7 बज रहे हैं, 7:15 ऐसे कुछ हो रहे हैं। तो कपड़े तो कम थे आज, कपड़े उतने ज़्यादा नहीं थे, बट शूज वगैरह थे, बच्चे का क्रिश का आदि का शूज़ थे, सॉक्स थे, वो मुझे धोने थे, तो वही मैं धो रही थी। तो टाइम तो लगता ही है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करना, माँ को प्रसाद भी देना। माँ भी रेडी होके आ गई है। तो फ्रेंड आज नवमी है, नवरात्रा के आज लास्ट दिन है, नवमी है, तो माता रानी का पूजा करना तो बनता ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं हाथों हाथ थोड़े से कपड़े से यहाँ पे मैं सारी जो तस्वीर है माता रानी के, जो भगवान जी के हैं, मैं उससे थोड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि गंदे थोड़े बहुत इनमें भी आ गई थी, तो हो ही जाता है। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं हाथ फेर ही देती हूँ, मुझे गंदे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने, तो सोचती हूँ कि चलो आज नवरात्रा के लास्ट डे है, नवमी है ऐसे ही। और फाइनली जो है छठ पूजा भी थी, छठ पूजा भी ख़त्म हो गई है और नवरात्रा भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज नवमी हो गया है। तो अच्छा से चलो, जिसके घर मैं तो करती नहीं हूँ, मैं करती थी, मैं जब अक्टूबर में जो होता है माता रानी हमारे यहाँ साल में 2 बार आते हैं, तो मैं फर्स्ट वाला जो उसमें मैं करती, ठंड का मौसम अक्टूबर वाले में करती हूँ, बट चैत में मैं नहीं करती हूँ। चैत में जो नवरात्रा होता है मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कभी की नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे करने में थोड़ी सी अजीब सा लगता है। ऐसे तो करना चाहिए बट नहीं की, क्योंकि मुझे ना बहुत जैसे कि फास्ट वगैरह में हर बार बृहस्पतिवार करती हूँ, और एक तिरोस्ती आ जाता है तो वो भी मैं करती हूँ। तो कभी कभी तो मेरा ऐसा हो जाता है ना कि आज मैं तिरोस्ती की हूँ, बुधवार के हो जाता है, बृहस्पतिवार को मेरा व्रत हो जाता है, तो 2 दिन मुझे सहने पड़ते हैं, व्रत करने पड़ते हैं। इसलिए हस्बैंड गुस्सा भी करते, इतने सारे व्रत क्यों करती हूँ, एक आध दो छोड़ दो, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। अगर मैं तो होता है, अगर आपके जितने शक्ति हो उतने ही भक्ति करना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, माता रानी ऐसे भी खुशी रहते हैं सभी पे।
तो फ्रेंड फाइनली जो है हमारी पूजा समाप्त हो गई है, तो चलते हैं। पहले मैं अपने खुद को थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ, खुद को केयर मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, जैसे कि अभी भी थोड़े बहुत यहाँ इसमें लोशन बाकी हुए हैं, बॉडी लोशन, तो मैं लगा लेती हूँ। और सच में हवा जब चलती है ना तो पूरे बदन में ना अजीब सा मतलब होने लगता है, जैसे शरीर फट रहा है, इस टाइप से होता है। उसके बाद फ्रेंड रात से ही बच्चे हमारे फरमाइश किए थे, मम्मा नूडल्स बना देना, चाउमीन बना देना, तो मैं सिंपल सा ऐसे ही बना रही हूँ। जिससे मैंने एक प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन को बारीक कट के रख दिया है। ये हमारे नूडल्स है जो मैंने उबाल के रख दिए हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारे जो नूडल्स है आधी से बेसी कुक हो गई है। ये है पापा जी के प्लेट, चलते हैं पापा को देते हैं, बच्चे हमारे खा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी हमारे साथ आइए और खाइए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग हो गए है दोपहर नहीं बोल सकते, सुबह के 11:30 बोल सकते हैं। दोपहर अभी हुई नहीं है क्योंकि 12 बजे के बाद ही दोपहर होती है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड से मैं पूछी क्या बनाऊँ, तो बोले कि सब्ज़ी, चावल, दाल ऐसे बना दो, क्योंकि नाश्ता तो हम लोग को फाइनली हो चुका है और टाइम भी ओवर हो चुका है, जैसे कि 11:30 बज चुका है। तो खाना बनते टाइम तो एक घंटा तो लग ही जाएगा, तो ऐसे भी 12 साढ़े 12 बज जाएगा। तो सीधा नाश्ता तो स्किप कर दो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ सब्ज़ी फ्रिज में, तो देख रही हूँ कि पटल है। तो हस्बैंड बोले कि दाल चावल पटल आलू की सब्ज़ी बना दो और कुछ पापड़ वगैरह सेक दो तो हम लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड हस्बैंड हमारे ज़्यादा फरमाइश नहीं करते, उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं। वो क्या मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ। और ऐसे भी मेरी आदत है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो 2-3 सब्जियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे पापा जी अप डाउन कर ही रहते हैं, मैं कुछ काम रहता तो आते जाते ही रहते हैं, इसलिए मैंने सर पे पल्लू यहाँ पे मैं पटल सब्ज़ी को काट रही हूँ और फ्रिज में रखी थी। जैसे लग रहे ना 2-3 दिन से पटल पड़े हुए थे तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हैं, जो हमारे गांव में पूजा होता है तो आती हैं। तो ऐसा यहाँ का नियम है, हमारे घर में मायके में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये आती हैं जो पता नहीं क्या लगेंगी, दीदी आंटी जो भी लगेंगी। तो वही मैं इनको धूप घी, जो बाहर में पूजा होता है, भगवान जी का पूजा होता है, तो वही यहाँ पे आ गई हैं तो मैं इनको दे रही हूँ। और यहाँ पे आधे खड़े हुए हैं, पापा भी खड़े हुए हैं, तो हर घर का सिस्टम अलग होता है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। एक एंथनी जी है और एक प्रभु देसाई जी हैं जो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो मैं उनका कमेंट जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे खुशी होती है, चेहरा पे स्माइल आ जाता है कि चलो कम से कम आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वैसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी को कमेंट पढ़ के। और जो मेरे वीडियो पे नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग, और फ्रेंड मैं बताना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 1-2 दिन गैप करके वीडियो डालूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं रोज़ डालूँ, मैं डालती भी हूँ। कभी कभी गैप हो जाता है तो इसका भी रीज़न हो जाता है, कभी मैं कुछ में मतलब कुछ प्रॉब्लम में हो जाती हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं हर दिन मैं अपना। फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।